हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग, नमस्कार। आज हम आप लोग के सामने सेंटेंस यानी कि वाक्य, जिसको हम हिंदी में कहते हैं। फ्रेंड्स, पिछले वीडियो में हम लोग लैंग्वेज की फॉर्मेशन के बारे में जाने थे, यानी कि कैसे जो है कि किसी भी लैंग्वेज का फॉर्मेशन होता है। तो जिसमें हम ये जाने थे कि सेंटेंस जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल जो है निभाता है, यानी कि बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्सन है। तो हमें यहाँ पे ये एक बार फिर से जान लेना ज़रूरी है कि सेंटेंस क्या होता है। पिछले वीडियो में बता चुके हैं, लेकिन एक बार फिर से हम रिवीजन करते हैं कि सेंटेंस वह है जो बहुत सारे वर्ड से मिलकर बनता है, और उसके बाद हम जो है कि उसका देखते हैं कि वो मीनिंगफुल है या मीनिंगलेस है, तब हम डिक्लेयर करते हैं कि वो सेंटेंस है। ठीक है फ्रेंड, नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। यहाँ पे हमारे सामने 2 एग्जाम्पल्स हैं। हमें यहाँ पे रिकॉग्नाइज करना है कि कौन सा एग्जाम्पल राइट है सेंटेंस के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे फर्स्ट एग्जाम्पल है सिंग सम स्वीटली बर्ड्स, और सेकंड है सम बर्ड्स सिंग स्वीटली। तो हमें यहाँ पे रिकॉग्नाइज करना है कौन सा राइट है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये रिकॉग्नाइज करना होगा, में भी ये कह सकते हैं कि सेंटेंस को कैसे हम डिक्लेयर करें, यानी कि ये हमें चेक करना पड़ेगा। तो चेक, जैसा कि हमने सेंटेंस के बारे में बताया है कि सेंटेंस बहुत सारे वर्ड से मिलके बनते हैं। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि क्या हमारा ये सेंटेंस फर्स्ट जो इसका रूल है वो फॉलो कर रहा है कि नहीं। तो वर्डिंग के अकॉर्डिंग देखें तो यहाँ पे है सिंग राइट है, सम राइट है, स्वीटली राइट है, बर्ड्स राइट है। इस नेक्स्ट जो हमारा सेंटेंस है इसमें सम राइट है, बर्ड्स राइट है, सिंग राइट है, स्वीटली राइट है, यानी कि वर्डिंग के अकॉर्डिंग हमारा दोनों सेंटेंसेस क्या है, राइट है। अब हमें ये जो सेकंड पोर्शन कहा जाता है सेंटेंस के, जो कॉन्सेप्ट है कि बहुत सारे वर्ड से मिलके बनता है और प्लस वो सेंटेंस का कुछ मीनिंग निकलना चाहिए। तो क्या इन दोनों सेंटेंस में मीनिंग निकल रहा है? तो इसका पहले हम हिंदी निकालते हैं। क्या हिंदी इस सेंटेंस का होगा? सिंग सम स्वीटली वर्ड्स। ये कुछ अटपटा सा लग रहा है, बट सम बर्ड्स सिंग स्वीटली, यानी कि सम कुछ जो पक्षी हैं, चिड़िया हैं, जो है वो मीठा गाती हैं। ठीक है, तो इस सेंटेंस को थोड़ा राइट लग रहा है क्योंकि इसकी कुछ मीनिंग निकल रही है। बट हमारा जो फर्स्ट सेंटेंस है सिंग सम स्वीटली बर्ड्स, इसका हमारा जो प्रोनाउंसिएशन कुछ गड़बड़ लग रहा है, यानी कि ये रॉन्ग है। ठीक है फ्रेंड्स, और ये राइट है। तो इस तरीके से हमें पहले, अगर कॉन्सेप्ट नहीं पता है सेंटेंस का क्या होता है, तो हम जो है ये डिक्लेयर नहीं कर सकते हैं कि वो राइट सेंटेंस है या फिर रॉन्ग है। ठीक है, तो हमें ये जानना बहुत ज़रूरी है। बस यही नहीं जान लेना कि हाँ सेंटेंस बहुत सारे वर्ड से मिलके बने हैं, उसके साथ साथ हमें मीनिंग पे भी फोकस करना होता है। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास स्लाइड है टाइप्स ऑफ सेंटेंस। टाइप्स ऑफ सेंटेंस की बात करें तो सेंटेंस यानी कि वाक्य के प्रकारों की बात हो रही है, कितने टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट है हमारे सामने असर्टिव सेंटेंस, जिसे डिक्लेरेटिव सेंटेंस भी कहा जाता है। इसको हिंदी में निश्चयात्मक वाक्य कहते हैं। सेकंड है इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इसे प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं हिंदी में। थर्ड है इम्परेटिव सेंटेंस, इसे हम आदेशात्मक वाक्य कहते हैं। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, जिसे हम प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। तो आइए हम नेक्स्ट स्लाइड में 1 बाय 1 करके एक एक सेंटेंस को समझते हैं। फर्स्ट हमारे सामने है डिक्लेरेटिव यानी कि असर्टिव सेंटेंस, जिसे हम हिंदी में क्या कहते हैं, निश्चयात्मक वाक्य। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हम देख सकते हैं कि हमारे सामने 2 टाइप्स के सेंटेंसेस हैं डिक्लेरेटिव सेंटेंस में। वो है फर्स्ट है अफर्मेटिव सेंटेंस एंड सेकंड है निगेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव को पॉजिटिव सेंटेंस भी कहा जाता है। तो हम इसे सीधे सीधे बस हम 2 वर्ड्स में हम बोलना चाहते हैं कि इसे हम यस कह सकते हैं, सिंपल वे में हमें समझना हो इसे हम नो कह सकते हैं। यानी कि जब हमें कोई भी सेंटेंस हो, येस और नो में आंसर उसमें मिलता है, तुरंत हमें ये समझ लेना है कि वो हमारा असर्टिव सेंटेंस ही है। ठीक है, और प्लस जो है कि जो अफर्मेटिव सेंटेंस है यानी कि पॉजिटिव सेंटेंस है, उसमें जो भाव निकलते हैं, जो फीलिंग्स निकलते हैं, वो क्या होते हैं, पॉजिटिव वे में होते हैं। जैसे हम यहाँ पे देख सकते हैं, फॉर एग्जांपल लिखा है सी इज़ अ डांसर, यानी कि वह डांसर है। ठीक है, तो जो मतलब कि वो डांस करती है, नृत्य करती है, तो ऐसा का इस सेंटेंस का भाव निकल रहा है। ये नहीं कहा जा रहा है कि सी इज़ नॉट डांसर, वह डांसर है, या ये एक पॉजिटिव फीलिंग निकल रही है, पॉजिटिव
जो है एक सकारात्मक भाव निकल रहा है, जिसे हम कह सकते हैं कि वो अफर्मेटिव सेंटेंस है। तो इस तरीके से हम इसको रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। और सेकेंड हमारे पास एग्जाम्पल है यू वर नॉट लेट यस्टरडे, यानी कि कल आप जो है लेट नहीं थे, ये कहा जा रहा है इस सेंटेंस में। यहाँ पे हम देख सकते हैं नॉट का यूज हो रहा है, यानी कि जस्ट हम इससे रिकॉग्नाइज कर सकते हैं कि ये हमारा निगेटिव सेंटेंस है। इसमें हमको ज़्यादा माथापच्ची करने की जरूरत नहीं है, बस नो यस से ही हम रिकॉग्नाइज कर सकते हैं, ठीक है, आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि हमारा कौन सा सेंटेंस है। इसके बाद हम नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है इंट्रोगेटिव सेंटेंस, जिसे हम हिंदी में क्या कहते हैं, प्रश्नवाचक वाक्य। ठीक है फ्रेंड्स, अब यहाँ पे हमारे सामने है कि 2 सेंटेंसेस हैं। एक है हैव यू लर्न योर लेसन, क्या आपने अपना लेसन याद किया, यानी कि जो आपको पाठ दिया गया था। वाई वर यू लेट यस्टरडे, आप क्यों कल जो है लेट थे, ऐसा पूछा जा रहा है। तो दोनों में ही हम देख सकते हैं कि प्रश्न पूछा जा रहा है, क्वेश्चन पूछा जा रहा है। एक तो हम इस बात से हम जो है जान सकते हैं, और दूसरा एक जो मार्क है, यानी कि एक क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, इस मार्क से भी हम बता सकते हैं कि ये हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। बहुत ही ईजी है, बहुत ही सिंपल है इस सेंटेंस को रिकॉग्नाइज करना, आइडेंटिफाई करना फ्रेंड्स। बस इसमें कुछ चीज़ों की ध्यान देने की ज़रूरत है। इसमें जो W है वो 5W का यूज किया जाता है। कितने W का, 5W। 5W को हमें रिकॉग्नाइज करना होता है, क्या हमारे वो सेंटेंस के बीच में है, यानी कि हिंदी सेंटेंस देखेंगे, क्या वो 5W का यूज हमारे से हिंदी सेंटेंस में बीच में हो रहा है या स्टार्टिंग में हो रहा है। उसी के अकॉर्डिंग हम अपना जो है ट्रांसलेट करेंगे उस चीज़ को। सपोज हम इस सेंटेंस में देखें हैव यू लर्न योर लेसन, क्या आपने अपना लेसन याद किया। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं हिंदी सेंटेंस में क्या जो है पहले आ गया, ठीक है, क्या पहले आ गया। तो इस वजह से हमारा क्या होगा कि जो भी क्या है उसका हम मीनिंग नहीं लिखेंगे। इसमें फर्स्ट हमारा जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है, क्वेश्चन वर्ड है, अगर पहले आ जाए तो उसका हम क्या करेंगे, मीनिंग नहीं लिखेंगे, यानी कि उस वर्ड को ही नहीं लिखेंगे। तो इस वजह से आप देख सकते हैं कि यहाँ पे व्हाट का यूज नहीं किया गया है, डायरेक्ट जो हमारे हेल्पिंग वर्ब है उसी का यूज किया गया है। ठीक है फ्रेंड्स, हेल्पिंग वर्ब को यूज करके और बाकी जो सेंटेंसेज हैं को फुलफिल किया गया है। बट हम इस सेंटेंस में देखें तो यहाँ वाई यानी कि क्यों आप लेट थे, ऐसा पूछा जा रहा है, कल जो है ऐसा पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे जो आप क्यों कल लेट थे, जो हमारे हिंदी सेंटेंस है उसमें क्यों क्या जो भी बीच में है, बीच में आ रहा है, इस वजह से उसका हम क्या उस वर्ड की मीनिंग लिखेंगे। क्यों, क्योंकि वो मिडिल में आ रहा है। ठीक है, इस तरीके से हम इसको रिकॉग्नाइज कर सकते हैं इस टाइप के सेंटेंसेस को। बहुत ही सिंपल है, बस हमें 5W का ध्यान देना है कि वो W हमारा बीच में आ रहा है या फिर स्टार्टिंग में आ रहा है, उस अकॉर्डिंग हम सेंटेंस को बनाएंगे। इसके बाद हम नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड है हमारे पास इम्परेटिव सेंटेंस, यानी कि जिसे हम आदेशात्मक वाक्य कहते हैं। इसको अगर हमें जानना है तो हम कुछ चीज़ों को जान सकते हैं इसमें। फर्स्ट ये है कि हम देख सकते हैं इस टाइप के जो सेंटेंसेस होते हैं उसमें सजेशंस होता है, ऑर्डर की फीलिंग होती है, रिक्वेस्ट किया जाता है एंड प्रे किया जाता है। यानी कि इस टाइप के जो 4 वर्ड है उसका यूज किया जाता है। क्या क्या, सजेशंस के, ऑर्डर के, रिक्वेस्ट के और जो है प्रे के, यानी कि कोई चीज़ प्रे किया जा रहा हो, तो इससे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। यानी कि ये जो है इसमें हम देख सकते हैं इंस्ट्रक्शन दिया जाता है एक तरह से, और जो है कि रिक्वेस्ट की बात की जाती है। तो यहाँ पे 2 एग्जांपल्स दिए हुए हैं फ्रेंड्स इम्परेटिव सेंटेंसेस के। इसमें फर्स्ट है शट द डोर, बट इसमें आपको लग रहा होगा कि कुछ छुपा हुआ है। हाँ, तो जो छिपा हुआ है वो हमारा क्या है, यू, यानी किसी बंदे को कहा जा रहा है कि शट द डोर, आप बंद करिए दरवाजे को, ऑर्डर दिया जा रहा है इस सेंटेंस में। तो आप सेंटेंस की जो फीलिंग है, जो भाव है, उससे रिकॉग्नाइज कर सकते हैं कि ये सेंटेंस क्या है। तो यहाँ पे ऑर्डर की बात हो रही है, और सेकेंड वाले में है प्लीज़ डू दिस जस्ट नाउ, कृपया इसे तुरंत करिए, अभी करिए,
हाँ, तो इस मीनिंग में हम देख सकते हैं प्लीज़ की जो बात की गई है, तो एक तरह से निवेदन यानी कि रिक्वेस्ट किया जा रहा है किसी से कि ये काम जो है तुरंत करिए। तो आप इस तरीके के सेंटेंस में ये सारी चीज़ें, ये फीलिंग्स को देखकर रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल है, इसमें ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। इसमें एक चीज़ है कि इसमें यू जो है हमेशा छुपा रहता है। क्या रहता है? छिपा रहता है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट सेंटेंसेस है, सेंटेंस है नेक्स्ट है हमारे पास एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, जिसका हम हिंदी मीनिंग ये कह सकते हैं विस्मय सूचक वाक्य, जिसमें विस्मय का बोध हो, यानी कि ऐसा सेंटेंस जो एक्सप्रेस करे स्ट्रॉन्ग एंड सडन फीलिंग्स को, उसे हम जस्ट कॉल कह सकते हैं कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है वो। ठीक है, जैसे कि जो भी एक हैप्पीनेस का, एक बहुत ज़्यादा मतलब सडनली कोई वर्क हो, इंसिडेंस हो जाए, ऐसी सारी फीलिंग्स इसमें क्रिएट होते हैं इस टाइप के सेंटेंसेस में। यहाँ पे 2 टाइप्स के एग्जांपल दिए हुए हैं। फर्स्ट है हाउ ब्यूटीफुल दिस रोज़, यानी कि ये गुलाब कितना सुंदर है, ऐसा एक्सप्रेस किया जा रहा है, यानी कि एक आश्चर्य की बात की जा रही है, तो इससे हम रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। और दूसरी व्हाट अ प्लीजेंट वेदर, कितना सुहाना मौसम है, तो इससे भी हम रिकॉग्नाइज कर सकते हैं कि ये हमारा सेंटेंस क्या है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। और दूसरी बहुत बड़ी चीज़ है यहाँ पे जो एक्सक्लेमेशन मार्क है, इस मार्क को हम क्या कहते हैं फ्रेंड? एक्सक्लेमेशन मार्क कहते हैं। इससे भी हम रिकॉग्नाइज कर सकते हैं, जैसे हमारे इंट्रोगेटिव सेंटेंस में ये वाला मार्क है, वैसे हमारे इस सेंटेंस में ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में एक्सक्लेमेशन मार्क होता है। इससे हम रिकॉग्नाइज कर सकते हैं कि हमारा कौन से टाइप का सेंटेंस है। ठीक है, आई होप कि ये सारे जो सेंटेंसेस के टाइप्स थे वो आपको क्लियर हुए होंगे। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। इसी के साथ हमारा वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और सेंटेंस के जो पार्ट्स हैं उसको लेकर। ठीक है फ्रेंड्स, बाय बाय।